तो परमात्मा ही उसका आधार है सभी का। परमात्मा ही आधार है। जैसे साधारण दृष्टि से मन आधार है, वैसा ही मनोमय जगत सर्वम बोलते हैं, ऐसे ही परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। पर परमात्मा इस रूप में नहीं है, इसलिए बोलते हैं अव्यक्त मूर्ति के रूप में है परमात्मा। न चमस्तानि भूतानि, प्राणी जो शरीर है, भूत जड़ चेतन शरीर है, वो मेरे में नहीं है, क्योंकि वो मेरे सही प्रतिनिधित्व नहीं करता, अज्ञान से आवृत है। ये मेरा योग ऐश्वर्य है, यानी ईश्वरीय भाव है, मेरा भाव जो मेरी मर्जी है कि मैंने उनको वैसे प्रकट किया है। मेरी ही चेतना को मैंने वैसे बनाया। एको हम बहुश्याम प्रचयामि, एक मैं हूँ अनेक हो जाऊँ, ऐसा भगवान ने विचार किया और सब हो गया, ऐसे उपनिषद में कहते हैं। तो सारे प्राणियों की रक्षा करने वाला मैं ही हूँ और उनके अंतर्यामी के रूप में मैं रह रहा हूँ और मेरे ही विचार के अनुसार ये सारी सृष्टि हुई। एको हम बहुश्याम प्रचयामि, इसके कारण ये सारी सृष्टि हुई। जैसे वायु आकाश में रहता है, दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से सारे प्राणियों में मैं रहने पर भी कोई विशेष स्थान में दिखाई नहीं देता। हाथ में है क्या? कोई कहा मैं हाथ हूँ, नहीं हाथ नहीं। तो इस तरह से किसी विशेष अंग में दिखाई नहीं देने पर भी मैं हूँ, इस शरीर में कहीं भी मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। तो परमात्मा भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, ये समझने में कठिनाई नहीं है। जब स्वयं अपनी बात भी नहीं कह सकते कि कौन से स्थान में है शरीर में, तो परमात्मा के को ढूंढना उससे भी सूक्ष्म कार्य है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, पर है। इस बात को शास्त्र और संत के बल पर स्वयं परमात्मा ही कह रहे हैं, इसलिए मान लेना चाहिए। सारे मेरे ही प्रकृति को प्राप्त करेंगे। कल्प क्षय जो है, कल्प के अंत में मेरे में प्राप्त होगा और कल्प के प्रारंभ में मैं फिर से उसी रूप में उसको तोड़ दूंगा। ये नित्य प्रति जागने और सोते समय हमें अनुभव होता है, पर हमारा संबंध वही रहता है, वो वस्तु सारे बदल जाते हैं, तो भी संबंध वही रहता है। तो हमारा अपना जागना और सोने का अनुभव है, तो परमात्मा का भी सृष्टि और प्रलय का यही है। वो परमात्मा भाव से कल्पना, जब संकल्प होता है सृष्टि होती है, संकल्प हट जाता है सृष्टि हट जाती है, यही होता है। इससे परमात्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने प्रकृति के आलंबन करके अज्ञान का ही सहारा लेकर, प्राणियों के अज्ञान का ही सहारा लेकर पुनः पुनः ये सृष्टि में उत्पन्न करता हूँ। इससे मेरा कोई परमात्मा का भी लिप्त नहीं होता है, इसलिए तो वही बात बार बार कर रहे हैं। जो लिप्त है, आसक्त है, वो एक ही कार्य को दोहरा नहीं सकता। उनको बोलेंगे बैठो जब करो, वो बोर हो जाएंगे। बोलेंगे कि ज़्यादा समय नहीं बैठ सकता, मैं 5 मिनट कर दूँगा। 5 मिनट से कुछ नहीं होता है। संत कहेंगे 3 घंटा बैठना सीखो, पर वो फिर से 3 घंटा सीखा हुआ कभी देखा नहीं। आप में से कोई है क्या जो 3 घंटे बैठकर जब कर सकते हैं? 3 घंटा, 1 घंटा। चलो मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूँ, 1 घंटे का जब कौन कौन करेंगे आप? मेरे लिए वो आपकी दीक्षा है। यहाँ से बोल आना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतने जल्दी आपका संकल्प हो गया, यह भगवान की ही कृपा है। तो भगवान लिप्त नहीं है, इसलिए उसी कर्म को बार बार कर सकते हैं। निर्लिप्तता आती है जब एक कर्म को दोहराते हैं। उदासीन अवदासीन असक्तम तेषु कर्मसु, कर्मों में लिप्तता नहीं है। जहाँ लिप्तता है वहाँ रजोगुण है, जहाँ रजोगुण है कर्म नाम असम स्पृहा। एक कार्य से दूसरे कार्य में कूदते रहेंगे, अशांति बनी रहेगी, असम स्पृहा ये बना रहेगा। ये रजोगुण का है, रजसे जान जाएंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति दूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जगत में हर जगह देखो भ्रमण दिखाई देता है। छोटा सा अणु भी घूम रहा है, बड़ा बड़ा ग्रह और तारापथ भी घूम रहे हैं। ये कैसे घूम रहे हैं? ये भ्रमण कहाँ से हो रहे हैं? ये रोटेशन कहाँ से हो रहे हैं? सब ऐसे
से घूम कैसे रहा है? यहाँ कारण बताते हैं जगत विपरीत, जगत में सब घूम रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरे अध्यक्ष में ये सृष्टि का क्रम ऐसा हुआ है। इसलिए छोटे छोटे अणु से लेकर बड़े 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 गैलेक्सी तारापथ तक सारा ब्रह्मांड भी घूमता है, नहीं तो वो एक साथ एक संतुलन बनाकर नहीं रख सकता। पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी घूमता है, नहीं तो संतुलन नहीं बनेगा दोनों में। तो ये सारी सृष्टि में ये जो भ्रमण का कार्य है कि परमात्मा के अध्यक्षता में यह सृष्टि को ऐसा ही बनाया है। यह संसार चक्र इसलिए घूम रहा है। काल भी चक्र जैसा घूमता हुआ अनुभव होता है। वास्तव में काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या हम इस क्षण से एक क्षण आगे जा सकते हैं? ना, जिस क्षण में है वहीं रहना है। क्या एक क्षण पीछे जा सकते हैं? वो तो संभव ही है, क्योंकि पीछे जो कहता है वो है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। समय जो है भूतकाल से भविष्य की तरफ जाता हुआ भ्रम होता है। वास्तव में भविष्य इधर को आ रहा है, ये ज़्यादा सत्य है। भविष्य अपनी तरफ आ रहा है, हमें तैयारी करनी चाहिए, ये ज़्यादा सत्य है, ना कि ये भ्रम की भूतकाल से भविष्य की तरफ भाग रहा है समय। वास्तव में समय नाम की कोई वस्तु नहीं। एक बिंदु है अभी, एक बिंदु है यहाँ, यहाँ से जहाँ सानिध्य है वही यहाँ है। उधर नहीं जा सकते, दो कदम इधर नहीं जाते, वो यहाँ हो जाएगा तब। तो इस तरह से अभी, यहाँ और स्वयं, ये एक्सोएसेंट है अपने अस्मिता का, अपने अस्तित्व का, अपने होनेपन का। इसमें ही फंसा हुआ है सब। कल्पना कर रहे हैं कि इतना युग बीत गया, इतना वर्ष बीत गया, इतना दिन बीत गया, ऐसे कल्पना कर रहे हैं। सददं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रता। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये सब समझने का प्रयास ही नहीं करते। इनके पीछे जो है परमात्मा, इसी का भजन करो। नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सदा मेरे में ही लगे हुए उपासना करते हैं। ये सब समझने के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय भी ज्ञान यज्ञ है, समझाना भी ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, वो एक तत्व के रूप में करते हैं या द्वैत भाव में अपने को अलग रखते हुए प्रारंभिक अवस्था में अनेक प्रकार की सृष्टि में मुझे देखकर उपासना करते हैं। जहाँ जाएं यत्र यत्र मनोयादि तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाए वो सब ईश्वरी है, फिर मन जाना बंद कर देगा। सब जगह ईश्वरी है। एक जहाज से चिड़िया उड़ गई, इधर गया समुद्र, उधर गया समुद्र, इधर गया समुद्र, इधर गया समुद्र, पीछे उधर गया समुद्र, आकर जहाज में बैठ गई। कहाँ जाना? तो यत्र यत्र मनोयादि, जहाँ जहाँ मन चलना चाहता है उन सब में ईश्वर भाव करेंगे तो मन जाना बंद कर देगा। तो इस तरह से उपासना करते हैं। और इसके लिए सहायता करने के लिए भगवान फिर विभूतियों की सहायता देते हैं। मैं वेदों के द्वारा किया जाने वाला कर्म में हूँ, यज्ञ कर्म में हूँ। क्रतु पुराणों द्वारा बताया गया कर्म में हूँ, यज्ञ। पितरों के लिए किए जाने वाला कर्म में हूँ, स्वधा। और जो आहुति देते हैं इन सब में जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो भी मैं हूँ। मंत्र जो बोला जाता है वो मैं हूँ। और यज्ञ जो हवन किया जाता है वो भी मैं हूँ। और जिस अग्नि में किया जाता है वो भी मैं हूँ। ऐसे परमात्मा अपने भाव से बोलते हैं। पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर साधक की दृष्टि से था, यहाँ परमात्मा स्वयं बोलते हैं कि ये सब मेरे भाव से करना चाहिए। मैं पिता हूँ इस जगत का, तो मैं वह माता ने पिता, तो मैं वह हम बोलते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। माता दादा पितामह, धारण करने वाला और पितामह में हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार, जो पवित्र ओंकार है और जिसमें से ज्ञान मिलता है वो भी मैं हूँ। ऋक्सामा यजुर्वेद, तीनों वेद में हूँ। वेदों को तीन बताते हैं यहाँ। इसका अर्थ है अथर्ववेद को बाद में मान्यता नहीं। जब शास्त्रीय ऋषि ने पाणिनि
के व्याकरण सूत्र लिखने के बाद वर्णमाला आई से गंगा व्यंजन और स्वर का निर्णय हुआ, फिर जो वेदों को लिखा उसके अनुसार वो आज उपलब्ध है हमारे पास। इसलिए 4 वेद है, सामवेद सहित, अथर्ववेद सहित। नहीं तो वेदों को 3 ही बताते हैं, ऋग साम साम और यजु। गीता में त्रयी बोलते हैं और शिवमहेंद्र स्त्रोत्र में ही त्रयी, सांख्यम योगम पशुपति मदम वैष्णव निधि ऐसे बोलते, त्रयी 3 ही वेद बोलते हैं। वेद पवित्र ओंकारम साम यजु। ये सब नहीं हो, परमात्मा का ही स्वरूप है। शिवानंद आश्रम है वेद भगवान, यानी भगवान का स्वरूप के रूप में वेदों की प्रतिष्ठा, ऐसा हुई है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, मैं ही गति हूँ, मैं ही शासन करने वाला हूँ, मैं ही प्रभु हूँ और मैं ही साक्षी हूँ सबका, मैं ही सबका निवास स्थान हूँ, मैं ही सबका शरण हूँ, मैं ही सबका सुहृद हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। उत्पत्ति और विनाश स्थान एक ही है। इसका अर्थ है कि उत्पत्ति और विनाश एक भ्रम है, परमात्मा ही सत्य है। निधानम बीजम अव्ययम, सबका आधार भी मैं हूँ और सबका बीज भी मैं हूँ। यानी खेत में बीज बोया जाता है तो खेत आधार है, बीज कारण है, तो वो दोनों में ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। जैसे वहाँ बताया गया सद और असत था अहम अर्जुना, ऐसे यहाँ भी बताया। जैसे सूर्य जल को ग्रहण करते हैं और वर्षा के रूप में छोड़ देते हैं, उसको ही निगृहणामि उत्सृजामि ऐसे बोलते हैं। अमृतम एवं मृत्युश्च, यानी सूर्य के रूप में ये जो कार्य चलता है, वर्षा का चक्र चलता है, ये मैं ही चलाता हूँ। कितने वर्ष पहले समुद्र से जल सूर्य सोख लेता है, उसके कारण वर्षा होती है, ऐसा बताया गया। तो इंद्र वर्षा करते हैं, ये सब में तथ्य विचार जैसा हो गया। यहाँ उसमें वैज्ञानिक तथ्य बताया हुआ है। तो इसलिए अमृतम एवं मृत्युश्च, अमृत और मृत्यु दोनों में ही हूँ। मृत्यु भी अमृत भी, दोनों में वैरुध्य नहीं है, दोनों विपरीत नहीं है, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जन्म के बिना मृत्यु नहीं, मृत्यु के बिना जन्म नहीं। तो इसलिए अमृतत्व और मृत्यु ये दोनों स्वभाव नहीं है। सदसच्चाहम् अर्जुन, सच्चा असच्चा अहम, सद भी हूँ असत भी हूँ, सृष्टि भी हूँ परमात्मा भी हूँ। सोना जो है आभूषण बन जाए तो आभूषण हो जाता है, सोना भूल जाते हैं लोग, और वो फिर से सोना बन जाए तो आभूषण को भूल जाते हैं, पर सोना सदा रहता था। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह परमात्मा का है, ये उदाहरण काफ़ी दिया जाता है। सोना और आभूषण, घड़ा और मिट्टी, मिट्टी ही घड़ा बन जाती है और घड़ा टूटने से मिट्टी फिर से हो जाती है। इसी तरह से घड़ा बन जाता है मिट्टी, और मिट्टी टूटने से फिर से मिट्टी बन जाती है घड़ा टूटने से। तो इसी तरह से परमात्मा का भी खेल सृष्टि में है कि वही सृष्टि होते हैं और स्वयं रहता भी है। पादों से एक विश्वभूतानि प्रपादस्य अमृतम दिव्य, पुरुष सूक्त में कहते हैं 3/4 अभी भी दिव्य रूप में है, 1/4 ही सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं। हमारे अपने दृष्टि में 1/4 हम देख सकते हैं, 3/4 हम देख नहीं सकते। तो यह पिंडे का ब्रह्मांड है। इसी तरह परमात्मा का भी 1/4 सृष्टि बना है, 3/4 अभी भी दिव्य रूप में स्थित है। तो यह बताने के बाद बताते हैं कि जो 3 वेदों के अनुसार जो सोमपान करते हुए पाप को नष्ट करने के लिए विविध क्रियाएं करते हैं और स्वर्ग की गति के लिए प्राप्त करते हैं, उनको स्वर्ग की जानकारी है, इसलिए वो स्वर्ग की गति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक तरह से छोटा सा लोभ देकर सत्कर्मों में लगाया जाता है। बाद में उनको ध्यान में आएगा क्योंकि उनका पाप नष्ट हो गया है। तो भगवान ने पहले कहा है जिनका पाप
नष्ट हो गया है, वो मेरे भजन करते हैं, मेरे प्रति उनका ध्यान, परमात्मा का ध्यान रखते हैं। तो पहले स्वर्ग की कहानी सुनाकर, नरक स्वर्ग की कहानी सुनाकर पाप कर्म से निवृत्त करना, पुण्य कर्म में प्रवेश करवाना, परमात्मा की यजन करवाना, ये सब ठीक है, पर वहीं फंसे न रहे, परमात्मा का ध्यान हो। ये वेद भी कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को अनेक देवताओं के नाम से बताया जाता है, ये बताते हैं वेदों में। अग्नि यम मादरीशान, उस समय अग्नि यम और मादरीशान ऐसे देवताओं का नाम था, उसको बताते हैं। तो इंद्रलोक की प्राप्ति के लिए वो करते हैं, पर उनको क्या मिलने वाला है? वो वहाँ पर दिव्य भोगों के आकर्षण से करते हैं ये सारा काम। पर उनके साथ क्या होता है, वो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई ऐसा उनको भ्रम ही होता है। जैसे शरीर धारण का जीवात्मा को भ्रम होता है कि ये शरीर में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसी अनुभूति तो होती है उनको, और काफ़ी समय वहाँ रहता है। इसके बाद फिर से ये मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं, मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। और ऐसे वेद, ये 3 वेदों का मार्ग का जो अनुसरण करते हैं वो गदा गदम काम कामा लभन्ते। जैसे गाड़ियाँ आना करते हैं, जाना करते हैं, इसको बोलते हैं गदा गदम, ट्रांसपोर्ट है, आना जाना। तो उनका भी ऐसा ही होता है, आना जाना लगा रहता है। तो ये जो उत्थान 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 विज्ञान उत्थान विज्ञान जो होता है वो भौतिक आशाएं बनी हुई हैं, इसलिए साधक का उत्थान वित्थान होता रहता है। अगर भौतिक आशाएं नष्ट करके समाधि के लिए परमात्मा के उद्देश्य से प्रयास करेंगे, ध्यान साधना चिंतन विचार विवेक करेंगे, वैराग्य की बुद्धि से विवेक और विचार करेंगे, विरक्ति के भाव से, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो स्थिर होगा, उत्थान नहीं होगा। तो विशाल भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से अन्य जो करते हैं, उसी भाव से, उसी प्रयास से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए वही करना चाहिए, ये ध्यान दिलाने के लिए भगवान ने अपनी बात कही। अनन्य, इसलिए कहते हैं फिर से ध्यान देने के लिए, अनन्यश्चिंत, ये श्लोक सभी साधकों को याद रखना चाहिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब परमात्मा में स्थिर बुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति करने के बाद वहीं पर रह जाते हैं, फिर उत्थान नहीं होता, भौतिक आशाएं नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अन्य चिंताएं बिल्कुल नहीं है, अन्य विचार, अन्य भाव, अन्य आकर्षण नहीं है, ऐसा चित्त शुद्ध हो चुका है उस अवस्था में। तो पूर्ण रूप से मेरी ही उपासना निष्काम भाव से करना, परमात्मा के लिए परमात्मा की उपासना करना, और मैं उपासक हूँ ये भाव भी नहीं रखना, ये भी परमात्मा का ही कृपा है, ऐसा पहले मान सकते हैं, बाद में मान सकते हैं कि ये उन्हीं की प्रेरणा है। तो इस तरह से अहंकार को कोई स्थान न देकर, कोई भी अन्य विचार लाभ की चिंता न रखते हुए, परमात्मा को प्राप्त करने से आनंद प्राप्ति होगी ऐसा भी न विचार करते हुए, अपने आप परमात्मा को ही चाहते हुए, परमात्मा का ही भाव रखते हुए, स्वयं परमात्मा भाव में प्रवेश करने का ही भाव रखते हुए, ये थोड़ा सूक्ष्म है, आप इस पर चिंतन करिए, विचार करिए, प्रयास करिए। तो उनके योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो परमात्मा भाव ही उनका जो योग की उन्नति है उसको बचा, योग यानी प्राप्ति, क्षेम यानी उसको बचाना, उसकी रक्षा, यो दोनों कार्य करेंगे। वहाम्यहम् यानी उसका भार उन पर जाता है, परमात्मा पर। फिर जीवात्मा पर कोई ऐसा भार नहीं है कि अपनी योग साधना की रक्षा करें। अब हमें बताया जा रहा है मन बुद्धि में बार बार की शुद्ध अशुद्ध का विचार अब नहीं करना है, पर संस्कार पूरा बड़ा हुआ है, अभी तक जाता नहीं, थोड़ा सा भी अशुद्धि दिखने पर एकदम थोड़ा सा परेशानी सी हो जाती है। तो ये भी हटेगा, शायद कभी भगवान की कृपा से हट जाए, अपने प्रयास से हटना कठिन लगता है सबका। तो योगक्षेम का भार परमात्मा पर ही है, वो पर
उसके लिए ये बातें बताई। अनन्य चिंतयन्तो माम, यानी भौतिक आशाएं कभी इतना भी न रखते हुए और अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा इत्यादि भौतिक कामना से इतना भी न रखते हुए वेदों की उपासना भी या अभ्यास भी अध्ययन भी जो करते हैं, वेद मंत्रों का प्रयोग भी जो करते हैं, वो भी अन्य चिंताओं के बिना परमात्मा का ही भाव रखता हो, तो ऐसे करने वाले, पूर्ण रूप से उपासना करने वाले, मेरे ही उपासना निष्काम भाव से करने वाले हैं। ये सारी बातें बताई है। ये भूलकर ये नहीं कहना चाहिए आप भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, क्योंकि भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं, ज्ञानी को पसंद करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनर्थम अहम सज्जन में प्रिय, मेरे भी वो प्रिय है। क्यों? क्योंकि जितना संसाधन मैंने उनको दिया उसका पूरा सदुपयोग करके वो मेरे तरफ आ चुके हैं, प्राप्ति कर चुके हैं। अन्य संसारिक उन्नति में आकर्षित नहीं हुआ, सब त्यागने की क्षमता रखते हैं। एक बहुत संपन्न पिता, 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों को एक एक उस समय 100-100 रुपया दिया और सबको बोला कि एक एक कमरा ले लो, उसमें कुछ न कुछ साधन से शाम तक भरो। पहले बेटे ने सोचा किससे भरे, तो उसने देखा कि म्यूनसिपालिटी वाले कचरा ले जा रहे हैं, अच्छा इसमें डालो, तुम्हें क्या चाहिए, 50 रुपये चाहिए, चलो 50 रुपये ले लो, इसमें डालो। वो खुश हो गए, चलो ऐसा भी मूर्ख है जो कचरा अपने कमरे में डलवाता है, 50 रुपया भी देता है। दूसरे बेटे ने देखा कि काफ़ी घास सब साफ कर रहे हैं रेलवे ट्रैक से, अच्छा ये कमरे में डालो मेरा, डाल देते हैं, क्या दोगे, तो उसको कुछ पैसा दिया, वो पैसा उसने दिया। तीसरा बेटे ने कुछ करता हुआ तो नहीं दिखाई दिया, कुछ लाता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो सबने सोचा है कि ये कुछ किया नहीं, पर उसने क्या किया, अच्छी तरह से साफ करके वहाँ आकर अगरबत्ती और दीपक जलाया। शाम को पिताजी आए, पहले का कमरे के पास जाने से ही पता लग रहा था उसमें क्या है। दूसरे बेटे के भी कीचड़ निकल कर आ रहा था, उससे पता लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तीसरे के कमरे के पास जाते समय अच्छा सुगंध और प्रकाश दिखाई दिया, तो तुमने कुछ रखा नहीं, कमरा कुछ भरा नहीं, ऐसा कहने से ये प्रकाश और सुगंध से भरा है मैंने, उसमें मेरा 2 रुपया खर्च हुआ, बाकी 98 रुपये मेरे पास है। अब बताइए कि वो पिता जो है अपने सारी संपत्ति किस बेटे को देंगे? तो ज्ञान और अभ्यास के सुगंध और प्रकाश से जो अपना जीवन भरता है, उनको परमात्मा अपना सब कुछ देता है। बाकी तमोगुण रजोगुण में जो लगे रहते हैं, उनके लिए जीवन नष्ट हुआ है, ऐसा ही समझना चाहिए। ये यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता देवी मामेव कौन्तेया यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो अन्य देवताओं की भक्ति उपासना में लगे रहते हैं, वो मेरे ही उपासना कर रहे हैं, पर विधि ठीक नहीं है उनका, क्योंकि उनकी कामनाएं हैं, इसलिए विधि ठीक नहीं है। अगर परमात्मा भाव ही था तो कोई गलती नहीं थी, पर विधि ठीक नहीं है, इसलिए वो सही मार्ग कोई संत या ग्रंथ से मिल जाता उनको, पर विधि ठीक नहीं है, इसलिए उनका मार्ग बंद है। और सारे यज्ञों की प्राप्ति में ही करता हूँ, इसलिए कोई उपासना करता है सकाम भाव से भी, तो मैं उसका ग्रहण करता हूँ, पर वो मुझे तत्व से नहीं जानते, परमात्मा रूप में नहीं जानते, परमात्मा परमेश्वर परमतत्व रूप में नहीं जानते, इसलिए वो दुख को प्राप्त करते हैं। भौतिक साधनों की प्राप्ति दुख का ही कारण है। अगर हमारे पास 200 रुपया है, पॉकेट में डाल दिए, ठीक है, अच्छा लगा, सवेरे धोते समय वो धो दिए, हो गया, झगड़े का कारण हो गया। तो इस तरह से भौतिक साधन हमेशा एक डर रहता है, कहीं खो न गया हो, और 10 जगह ढूंढेंगे, कहाँ रखा, ऐसे 10 पर शक करेंगे, कौन ले गया, ऐसे, तो दुख का कारण बन गया वो, जो सुख का कारण था। ये एक उदाहरण बताया, भौतिक साधनों की गति ऐसी ही है। नई गाड़ी खरीदा, पहला खरोच पड़ते ही दुख का कारण बन गया, हर दिन उसको ऐसे देखेंगे, कपड़ा मारकर देखेंगे कि हटेगा कि नहीं हटेगा। तो इस तरह से हर वस्तु जो है भय रहता है। पुत्रादपि धन भाजामीति
सर्वश्रेष्ठा विहिताय अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तदसुख क्लेशसत्यं पुत्रादविजन भाजां भीवि सर्वश्रेष्ठा विहितारीति भज गोविंदम भज गोविंदम। अर्थ को अनर्थ ही जानो, उसमें से किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है, सुख की भ्रांति प्राप्त करते हैं। रात को दुख होता है कि ये चोरी तो नहीं होगी, राजा लोग यानी शासन के लोग आकर लेकर तो नहीं जाएंगे, रेड तो नहीं डालेंगे, बैंक वाले कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा बैंक, उधर भी बैंक टूटा इधर भी बैंक टूटा, मैंने सारा पैसा जिसमें रखा वो तो नहीं टूटेगा। ऐसे भाई, बेटे से भी भाई, अपने बच्चों से भी भाई, बेटा बेटी से भाई, वो सब ले जाएंगे मेरे से, ऐसा भाई। ये सब धनम सर्वश्रेष्ठा विहितां दीहि, ऐसे जिनके पास धन है वो सब जगह ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे शंकराचार्य लिखे हुए हैं। तो लोभ बुद्धि भोग बुद्धि ही दुख का कारण बनता है, इसलिए वो दुखी होते हैं, मुझे तत्व से न जानते हुए दुखी होते हैं। भगवान की प्राप्ति करने के बाद आनंद क्या मांगने की आवश्यकता नहीं, आनंद की कामना रखने की आवश्यकता नहीं, आनंद घन होने से सदा आनंद प्राप्ति होनी तो आवश्यक भावी है। सूर्य के पास जाने से मुझे थोड़ा प्रकाश तो बोलना तो मूर्खता ही है, पूरा ही प्रकाश है सूर्य, तो फिर थोड़ा प्रकाश तो बोलने का क्या अर्थ है, थोड़ी सी रोशनी तो बोलने का क्या अर्थ है। तो इसी प्रकार से अपनी समझ के अनुसार आनंद भगवान से मांगना भगवान के आनंद की प्राप्ति में बाधा ही होगी ना, पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए देवताओं की उपासना करने से भगवान की उपासना कर रहे हैं, पर जिस उपासना से भगवान को प्राप्त कर सकते थे, देवताओं के प्रति कामनाओं के प्रति उसको रीरूट करने से, उस दिशा में जाने से भगवान की प्राप्ति भी नहीं हुई और दुख और भय की प्राप्ति होती है। और शरीर टूटने के बाद और भी कष्ट होता है, क्योंकि देवलोक यानी उस स्तर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसी की भावना थी। और पितृ की उपासना करने से किसी को ऐसा, हमारा दादाजी हमारे पिताजी, तो पितरों की ही चिंतन जीवन पर रहने से वो पितृलोक में चले जाते हैं। भूतानी आदि भूते, जो प्रेत भूतों की उपासना करते हैं या पंचभूतों की उपासना करते हैं, वो जड़ता को प्राप्त करते हैं या भूत योनि को प्राप्त करते हैं, और जो मेरे उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। अब ये शॉर्ट चेंज हो गया यानी एक बड़ा वस्तु मिल सकता था, उसकी जगह छोटे छोटे चीज़ों में फंस गए, उसी भाव पर, उसी कारण से, उसी उपासना से जो मिल सकता था परमात्मा, उसकी जगह इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त किए। और भगवान की उपासना के लिए जब प्रारंभिक अवस्था में हम प्रारंभ करते हैं, ऐसे करें भगवान की उपासना, भगवान ही बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम दोषम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयदात्मना। मैं उनका भोग करता हूँ। आप कुछ भी तुच्छ वस्तु, पत्र, पत्ता, फल, पुष्प, कोई फूल, तोयम, जल, किसी को भी रख दीजिए, मैं उन सबको स्वीकार कर लेता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को देखते हैं। बच्चा जब पिताजी को नाम से भी बुलाता है तो पिताजी खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? छोटा बच्चा जब बुलाता है, अच्छा मेरा नाम ले रहा है, ऐसा कुछ हो। तो भगवान की उपासना कैसे भी करें, भगवान आनंद से उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? भक्ति से समर्पण किया हुआ, भक्ति भाव और समर्पण भाव भगवान देखते हैं। भावग्राही जनार्दना। विद्वान लोग अक्सर बोलते हैं, मूढ़ा वदति विष्णाया, विद्वान वदति विष्णवे।
उभयोर अभी फलम दे, ग्रामेटिकली कृष्ण में बोलना चाहिए, पर ग्रामर जो जानता नहीं है वो विष्माया बोल देता है, ओम नमः शिवाय सत्कर ओम विष्माया ऐसे बोल देते हैं, ओम नमो विष्माया ऐसे बोल देते हैं। तो बोलते हैं तो उभयोर भी फलम दे, दोनों का फल एक ही है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव को देखते हैं, क्या किया इसको नहीं देखते हैं। महाभारत की एक कथा बताते हैं कि जब अर्जुन जा रहा था कैलाश की ओर, भगवान कृष्ण ने कहा कुछ फूल लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे गाड़ियों में फूल भरकर लेकर गया। वहाँ जाने पर शिव जी के भूतगण ने कहा, अरे इतना दुर्गंध वाला फूल इतने सारे लेकर आ गया, ले जाओ भगवान को कष्ट होगा। ये तो पता है ये नहीं समझना कि भगवान ऐसे हैं बैठे हुए हैं और वहाँ एक गेट है और वहाँ लोग पहरेदार, ऐसा नहीं समझना, कथा का सार समझने के लिए। तो ऐसे बोला और वापस भेज दिया। तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। इतने में छोटा कुछ एक गुच्छा फूल वहाँ आकर गिरा और सब शिवगण खुश हुए, ओ इतना सुगंध इतना सुगंध इतना सुगंध, ऐसे खुश हुए। तो अर्जुन ने पूछा ये किसका है? तो कहा ये भीम ने उधर समर्पण किया था, वो यहाँ आया। अच्छा, इतना सा फूल, वो भी कोई कीमत का नहीं, इधर उधर से किया हुआ ऐसा फूल, और इसका इतना सुगंध ऐसे बता रहे हो, और मेरे इतने महंगे फूल इतने सारे, उसको तुम दुर्गंध से बोल रहे हो, क्या कारण है? ना तुम्हारे अहंकार का भाव है, भीम का शुद्ध भाव है। तो भावग्राही जनार्दन, इस बात को समझते हुए समर्पण करना चाहिए। और यद करोषि यदश्नासि यजुकोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। अब पत्र पुष्प फल और तोय, इसका जल का समर्पण, ये एक अभ्यास मात्र था। वास्तविक समर्पण क्या चाहते हैं भगवान? उस अभ्यास से वास्तव में अपने जीवन स्वरूपी सारा ही क्रियाकलाप भगवान को समर्पित करना है। यद करोषि, जो करता हो, यद अश्नासि, जो भोजन के अपान और प्राण की गति से जो भोजन का पाचन क्रिया और सारा कुछ होता है, यदि घोषि, जो जो यज्ञ रूपी कर्म तुम करते हो जीवन में भी, ददासियत, जो तुमसे दान बनता है, विधि रूप से दान बनता है, वो सारा ही, यद तपस्यसि, जो भी तपस्या तुम्हारे तीनों शरीरों के द्वारा होता है। तपस्या कई प्रकार के, दूसरों के कष्ट निवारण के लिए जो कर्म करते हैं वो भी तपस्या, और इस तरह से तपस्या जो है करते हैं। हे कुंती पुत्र, कुंती बड़े तपस्वी थी, तो कुंती के पुत्र को उनमें क्या गुण होना चाहिए? जब धृतराष्ट्र का अच्छा समय था तो कुंती अपने पुत्रों के कष्ट काल के काल में उनके साथ रहकर तपस्या की। जब युधिष्ठिर राजा बना, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, तो कुंती जो है धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, जब पांडु का देहांत हुआ था तो कुंती ने कहा मैं बड़ी पत्नी हूँ, मैं सती होती हूँ, उनके चिताग्नि में अपने आप को अर्पित करती हूँ। तो माद्री जो छोटी पत्नी थी उसने कहा अब सपत्नी का क्या स्थिति होती है, पर यहाँ क्या हो रहा देखिए। उसने कहा दीदी आप जीवित रह गए, मैं सती होती हूँ। क्यों? तुम तो छोटी हो, तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं। तो कहा कि मैं अगर जीवित रहूँगी, आप चले जाएंगी, तो मैं आपके पुत्रों को, मेरे पुत्रों को बराबर दृष्टि से नहीं देख पाऊँगी, पर अगर आप जीवित रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी पुत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसे तपस्वी नहीं कुंती। तो जब पूछा लोगों ने कि धृतराष्ट्र के साथ वन में क्यों जा रहे हो, तो कुंती बोली भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए, हे कृष्ण तुम मुझे सदा दुख देते रहना, क्योंकि मैं दुख में तुम्हारा सुमिरन ज़्यादा करते हूँ,
दुख में कम करती है। सिखों का एक वाक्य लिखा रहता है, दुख वेले अरदास, दुख वेले सुमिरन करो, सुख वेले अरदास, हर वेले परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा लिखा रहता है। वो वाक्य में थोड़ा अंतर है, काफी समय पहले देखा था। तो इस तरह से दुख में ज़्यादा स्मरण होता है, इसलिए मुझे दुख देते रहो, ऐसा मैं दुख का वर्ण करती हूँ। ऐसे तपस्वी जी इसलिए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी तपस्या तुम करते हो वो भी मेरे लिए समर्पण करो। तो ये है राजविद्या, यानी कुछ अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। भगवान हमारा यह जो श्वासों से चलने वाला पुतले से ही नहीं, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी होने वाला सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो बंधन से बचकर जीवन का परमात्मा भाव को सहज प्राप्त करेगा। अन्य कोई तपस्या की, अन्य कोई साधन की, अन्य कोई सहायता की, शरणागति की आवश्यकता नहीं। ये राजविद्या भगवान बता रहे हैं। उसका पूर्व अभ्यास है पत्रम पुष्पम फलम स्वयं से जो पूजा करते हैं। और इस प्रकार के समर्पण से शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों का फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा को समर्पित हो गया, फिर वो उधर चला गया। मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन से मुक्ति होती है। और संन्यास योग युक्त आत्मा, वह जो है संन्यास और योग के दोनों ही सारे फलों का प्राप्त करते हैं। विमुक्तो माम वैष्णति, मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हैं, कर्म मुक्ति नहीं। इस जन्म में प्रगति हुई और अगले जन्म में फिर प्रगति हुई, अनेक जन्म संसिद्ध नहीं। सत्यो मुक्ति, अभी से ही मुक्ति मिले, ऐसी मुक्ति जो है उन्होंने प्राप्त किया है। विमुक्तो, वो विमुक्त हो गया है, वो मुझे प्राप्त करेंगे, ये तो एक स्वाभाविक फल है। शरीर के अस्तित्व में एक बाधा थी, वो हटते ही तुरंत प्राप्ति होगी। तो मृत्यु से कोई डर नहीं होना चाहिए। मृत्यु क्या, मरे हुए के नाम से भी डरते हैं लोग वो कहीं आ जाए ऐसा सोचकर। तो इस तरह के भीड़ नहीं करना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु से कभी भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक सुगम द्वार है जिसमें से प्रवेश करके हम परमात्मा को सहज प्राप्त कर सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रिया, किसी से द्वेष या प्रेम मेरा विशेष नहीं है। सबसे एक जैसा प्रेम है, सबसे एक जैसा अपनापन है। तो इसलिए जो मुक्त महापुरुष हैं वो भी ऐसा व्यवहार करते हैं। उनका क्रोधो भी देवस्य वरेण दृश्य, उनका क्रोध करना भी हमारे ऊपर वरदान है। कई बार मैं किसी को अच्छी तरह से सख्ती से समझाता हूँ या रोकता हूँ, बाद में मैं उनको बताता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई और आपदा ना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सख्ती से ये किया था। तो इस तरह से क्रोधो भी देवस्य वरेण दृश्य, वो वरदान के रूप में ही क्रोध भी करेंगे। इसलिए उनसे डरने की, सन्यासियों से या संतों से, योगियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उनसे कोई डरते भी नहीं है, सबको पता है कि उनसे कल्याण ही होता है और कुछ होना नहीं है। ये जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। भगवान को भी रहने की कोई जगह चाहिए। तो मैं विठल का कहानी कहते हैं, विठल का मंदिर है, वहाँ कहानी कहते हैं कि पांडुरंग का बर्तन मांज रहा था। भगवान श्री कृष्ण पीछे जाकर खड़ा हो गया, पांडुरंग मुड़ के नहीं देखा, मुझे ये काम करने दो। तो बोला 2 ईंट तो दो, तो 2 ईंट दे दिया, वहीं खड़े हैं। ये विठल की कहानी है। तो प्रेम की बात समझाने के लिए कहानी है। इसलिए जो मेरे भजन करते हैं मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है, यानी सदा एक दूसरे के स्मरण करते रहते हैं, कभी भी भिन्नता नहीं है, अभिन्नता प्राप्त किए हुए हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए हैं। सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं, सालोक्य प्राप्त कर सकते हैं, सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग भगवान ने बताया है, इतना सहज मार्ग बताया है। जो जीवन में जो भी कार्य होता है, शुभ अशुभ कार्य होता है, सारा ही परमात्मा को समर्पित करो। पर परमात्मा को समर्पित करना
करना है ये जिनको ध्यान रहता है उससे अशुभ कर्म कभी होगा नहीं, हो नहीं सकता। ये तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनमें सत्य से भी आगे का जो सद्बना जो कहते हैं सद्भाव जो है वो निर्माण होता है। सबसे जो दुराचारी होता है उनके लिए क्या मार्ग है? तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि ये तो संतों की बात होगी, भगवत प्राप्ति किए हुए लोगों की बात होगी, परमात्मा के भक्तों की बात होगी। और अगर दुराचारी हो जिनके लिए कोई मार्ग ही नहीं हो, उनके लिए क्या किया जा सकता है? भगवान कहते हैं बहुत सरल है उनके लिए भी। यानी अभी ये दुराचारो भजते माम अनन्यभार, उनके मन में कभी भी किसी के भी प्रेरणा से एक बार भाव जग जाए कि अब हो गया, बस भगवान के भजन करना है। जगाए मधाए को नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य से हुआ था, राजा भरतदेवी को गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य से हुआ था। ऐसे किसी भी संत महापुरुष के या किसी भी संदर्भ के कारण, किसी ग्रंथ के अध्ययन के कारण कहीं से भी ये ध्यान आ जाए उनको एक दिन में कि मुझे परमात्मा की तरफ ही अब मन लगाना है, बाकी सब लगाते हैं, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, ऐसा एक बार भी ध्यान में आ जाए तो क्या होता है? फिर वो कपट जोड़कर मुझे बधे तो क्या होता है? साधु रेव सब अंतर्य, उनको संत ही महापुरुष मानना चाहिए। कल रात को महाकवि, आज सवेरे दिन बदलते ही संत महापुरुष, ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरों को मानना कठिन होगा, उनका परिवर्तन हो चुका, अंतःकरण का परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि इतने ही वर्षों का अंधेरा हो, प्रकाश को ले जाने से तुरंत प्रकाश हो जाता है। ये नहीं होता है कि इतने वर्ष का अंधेरा है, इतने घंटों में दूर होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह परमात्मा का भाव है, परमात्मा का विचार है, अपने में परमात्मा का भाव आ गया, परमात्मा के प्रति भाव आ गया तो वो संत ही मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, संत व्यक्ति मानना चाहिए। सम्यक व्यवस्थित हो ही था, क्योंकि उसका संकल्प ठीक हो गया है। अहम अयम अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ। अब आप मुझे बताइए, क्या हम सबके हर प्रवृत्ति पर ये भाव हावी नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा चलता हूँ, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा सोता हूँ, है या नहीं? मैं ऐसा हूँ के साथ कुछ कर्म जोड़ देते हैं, क्रिया जोड़ देते हैं और मैं ऐसा हूँ, भाव ही गाइड करता है उसको। तो उसने संकल्प ले लिया है कि मैं परमात्मा का हूँ, तो क्यों नहीं उसको मान्यता देनी चाहिए? क्योंकि उसने सही संकल्प ले लिया है। हम अनुभव करते हैं कि ये संकल्प हमारा प्रत्येक कार्य का मार्ग ये पकड़ के करवाता है हमसे, तो ये उसका संकल्प उसको परमात्मा की तरफ ले जाएगा, वैसे जीवन बिताने पर उसको। इसलिए मैंने कहा जब जो भी परमात्मा की तरफ मुड़ा उनसे अशुभ कार्य कभी होगा नहीं। पूर्व के जो अशुभ कार्य हैं उनके प्रति भगवान बोल रहे हैं शुभाशुभ हरे रहेगा। संचित कर्म में या प्रारब्ध कर्म में अगर कोई अशुभ हो तो उसको भी समर्पित कर दो। किसी ने मुझे कहा महाराज इतना कार्य है, मैंने कहा एक कागज में लिखो, इष्ट देवता को समर्पित करो, अब तुम ही संभालो, बोलो श्रद्धा हो ठीक हो जाएगा। तो शुभाशुभ जो भी प्रारब्ध से शुभ अशुभ कर्म से कठिनाइयाँ आती है उसको परमात्मा को समर्पित कर दो, श्रद्धा भाव है, समाधान होगा। इसलिए राजा विद्या राजा को गया है, इसमें देरी नहीं। राजा की कृपा हो जाए तो क्या देरी है? एक भिखारी रास्ता में खड़ा था, राजा से मांगा, राजा ने पूछा तुम कितने गरीब हो, कुछ मांगो मेरे से, अब गरीब नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा 10 रुपया महाराज। 10 रुपया? अरे सब 2 पैसा देते हैं, आपसे 10 रुपया मांग लिया। अरे इससे तुम्हारी गरीबी दूरी होगी। ये कोई राजा से मांग रहे हो, कोई ठीक ठाक मांगो। अच्छा आप 2 करोड़ दे दो। 2 करोड़ सीधा
तो कहा कि पहले तो मैंने अपने हिसाब से मांगा, अब आपके हिसाब से मांगता हूँ। अब परमात्मा ही तय कर ले मैंने इसको उद्धार करना है तो कौन रोक सकता है। तो इसलिए वो उत्थान के मार्ग पर सहज रूप से जल्दी ही होगा, उसकी उद्धार हो चुका है। प्रकट होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि प्रकृति को परिवर्तन होने में देर लगता है, भाव के परिवर्तन में देरी नहीं लगती। किसी कन्या का विवाह हुआ तो वो अपने आप को फिर कन्या नहीं माने, वो मैं उनकी पत्नी हूँ, इस धारणा में कोई देरी लगती है क्या? भूलना होता है क्या? नहीं, और वो दृढ़ता से रहता है। तो परमात्मा के भक्त हो, ये भाव एक बार प्रवेश कर गया तो इतनी दृढ़ता से प्रवेश करेगा कि वो फिर हिलेगा नहीं, उसका निर्णय सही हो गया तो तुरंत वो धर्मात्मा ही बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और परम शांति को वो प्राप्त करेगा, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौंते हे कुंती पुत्र, फिर कुंती के याद करते हैं, अपनी बुआ के यादव के रूप में नहीं, पर वो कुंती जो है एक दृढ़ तपस्विनी है। कौंते ये प्रतिजानी ही हमें भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ये कुंती कौन है? कुंती के पुत्र अर्जुन कौन है? तो सुमति जो कहते हैं, सद्बुद्धि, कोई बुद्धि हो सकती है और उसके कारण जो एक तीव्र लगन से जो लगता है परमात्मा के साथ सखा के रूप में, वही अर्जुन हो सकता है। ऐसे इन प्रतीकों को समझना अच्छा रहेगा। मां ही पार्थ व्यभाश्रित्य यो भिक्षु पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्रा देवियां विपदां गति। असामूहिक श्रेणी जो भी हो, मैं बहुत नीचे हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ, ऐसे सोचने का कोई कारण नहीं। भगवान के लिए ये सब कोई अर्थ नहीं रखता है। भगवान के लिए सब एक ही है, सभी मनुष्य हैं, बाकी सब हमारा बनाया हुआ श्रेणियाँ हैं। वेदों में तो यही कहा है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद नहीं है। वो एक छोटा सा भेद बाहरी रूप में है, आंतरिक रूप से सबका एक ही भाव है, परमात्मा की तरफ से एक ही तत्व से बने हुए हैं सब। इसलिए बहुत ऊपर ही पड़ा हुआ है, सुपरफिशियल है भेद, ऐसा कहा गया है। तो फिर बाकी वेदों की तो बात ही क्या है। सोशल श्रेणी, सामूहिक सामाजिक श्रेणियों का कोई अर्थ नहीं रखते भगवान के भक्तों के लिए। इसलिए स्त्रियों वैसे सदा शूद्रा देवी राधे बरागति, परम गति को वो भी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से क्षिप्रम भवति, तुरंत प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्राह्मण जो जीवन की सात्वता का आचरण किया हो, उनकी तो बात ही क्या कहना है। जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, संस्कारों से ब्राह्मण बनता है। जन्म से तो सबकी स्थिति जो है सबसे निचले स्तर से ऊपर उठने के लिए प्रेरणा देने के रूप में कुछ सामाजिक श्रेणियां बनाई हैं। जाति और वर्ण एक नहीं है, ऐसा आजकल सोचने लगा है, पर है नहीं। जाति जो है वो एक वृत्ति का नाम है, यानी एक जीविका का नाम है या नहीं? इस जीविका से जो चलता है उसको उस जाति का पहचान देते हैं, ठीक है या नहीं? अपने काम धंधे का नाम है एक जाति का नाम, जो पूर्वज करते थे, अभी नहीं करते होंगे, अभी वो भी सच नहीं है वास्तव में। इस जाति का बोलना वो सच नहीं। वर्ण कैसे होता है? पहले ही बताया है, गुण और कर्म के अनुसार वर्ण बनता है। परमात्मा के अंतर्गत रचना होती है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रवृत्ति, और फिर कर्म के संस्कारों के अनुसार कर्म की प्रवृत्ति। तो संस्कारों से वासना का परिवर्तन हो सकता है, उपासना से गुणों का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कोई भी ये वर्णानुगत प्रगति कर सकते हैं, यही सच्चाई है। अब इसको कोई झुठलाने का प्रयास करें तो वो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, शास्त्रों के अनुरूप नहीं जा रहे। तो श्रेष्ठ जो ब्रह्म पद को प्राप्त किए हुए हैं और जो श्रेष्ठ रूप से सबके सेवा रक्षा के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी तो बात ही क्या कहना है। भक्ता राजर्षि है, ब्रह्म पद को प्राप्त करने से राजर्षि बोलते हैं राजा को, जैसे जनक राजर्षि थे।
अश्वपति राजर्षि थे, तो विश्वामित्र राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि बने। तो इस तरह के कई उदाहरण उपनिषदों में, वेदों में ही है। तो इसलिए वो जो अपने आप को शुद्ध और ब्रह्म तत्व के तरफ लेकर गए हैं, प्रगति किए हैं, उस स्तर तक पहुँचे हैं, उनकी तो बात ही क्या कहना है। अनित्यम असुगम लोकम, अनित्य और दुखी करने वाला ये जो संसार है, नानक दुखिया सब संसार सुखिया न कोई, लोकम शोकम अयं च समस्तम, ऐसे कहते हैं। तो अनित्यम असुगम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां, परमात्मा का भजन करना यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवेष्यसि सत्ययुक्तैवम् आत्मानं मत्परायणाम्। यह 18वां अध्याय में भी है, वहाँ मामैवेष्यसि सत्यम से प्रत्ययानुप्रियोगी में ऐसा है, वो बीच में थोड़ा सा है। तो ये श्लोक भगवान को इतना प्रिय है कि दोबारा 18वां अध्याय में उपदेश के अंत में फिर बोलते हैं, मेरे ही भक्त बनो, मेरे में मन लगाओ, मन को अन्य वस्तुओं में मत लगाओ। कोई अर्थ नहीं रखता, मन के चाहने से कुछ नहीं मिलता है, भगवान मिल जाएगा। जो भी प्रकृति के सारे अनुकूल होंगे, क्रिया होने से कोई वस्तु की प्राप्ति हुई ऐसा मानने में थोड़ा सा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, पर चाहने से कोई चीज मिल जाए ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि मैंने चाहा फिर वस्तु की प्राप्ति हुई, ये एक भ्रम है, पर भगवान मिल सकता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, मन मना भव, मैंने में मन लगाओ, मत भक्तो, मेरी उपासना करो, मद यागी, मेरे लिए यज्ञ करो, मां नमस्कुरु, यज्ञ का कई बार समझाया इसलिए दोहराना नहीं, समय भी पूर्ण हो चुका है। मेरे नमस्कार करो, मामय वैश्यसी युक्तम थे युक्त हुआ, ऐसे उपासना करने से, ऐसी योग साधना करने से, ऐसा जीवन बिताने से, कोई विशेष साधना किए हुए ऐसा जीवन बिताने से, मन भगवान में लगाया, और क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए उसके लिए, भगवान का भजन किया, चलते फिरते कर सकते हैं, मैं चलता हूँ तो भगवान का भजन करते करता हूँ। मर्यादी, भगवान के लिए यज्ञ रूप आहुति सब दे दिए अपने आप को, पहले ये बताया था, सब कर्मों का आहुति। माँ नमस्करो, मन से ही भगवान का नमस्कार हुआ। मामय वेश्य, मुझे प्राप्त करोगे, ऐसे मेरे में युक्त होने से, मेरे ही पारायण, आश्रय भी मेरा हो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब इससे सरल क्या हो सकता है? इस तरह से भगवान सबको प्रेरित करते हैं कि सरल उपाय का उपयोग करके मुझे प्राप्त करो। इस तरह से राजविद्या जागृति, ऐसे महाराज जी ने कहा, भगवान बाकी सामान्य परंपरा से राजविद्या राजबुद्धिया, ऐसे तो दोनों एक ही है। तो इस तरह का ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ये वाणी भगवान को समर्पित करके आज के सदा यहीं समाप्त करेंगे प्रवचन। थोड़ा प्रयास करिए मेरे मंत्र बोलते समय मन को अत्यंत शांत रखें, थोड़ा सा आँख मूंद लीजिए, अन्य चिंतन सब छोड़ दीजिए। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांति ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद घन भगवान की सर्व संतों की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम।2 मिनट Cool.